हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय के बारे में। तो हिमालय का क्लासिफिकेशन देखा था पिछला वीडियो में हम लोगों ने। तो क्लासिफिकेशन हिमालय का दो प्रकार से होता है, एक नदियों के आधार पर होता है, एक आयु के आधार पर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिवर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एज। जो नदियों के आधार पर होता है वो चार प्रकार से होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा हो तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए प्ले लिस्ट। पिछला वीडियो हमने देखा था कि नदियों के आधार पर हिमालय को चार प्रकार से बांटा जाता है: कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो ये हमने नदियों के आधार पर देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे हिमालय का क्लासिफिकेशन आयु के आधार पर, एज के आधार पर हम लोग हिमालय का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। देखिए, नदियों के आधार पर बताया था हमने, इंडस नदी और सतलुज नदी के बीच में पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय होता है, और सतलुज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय होता है, और काली नदी और तीस्ता नदी, ये कौन सी थी? तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय होता है, और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में क्या होता है? असम हिमालय होता है। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं उसी के हिमालय का सेकंड पार्ट, और इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिमालय का क्लासिफिकेशन। किसके आधार पर? आयु के आधार पर, एज के आधार पर। तो देखिए, आयु के आधार पर हिमालय को हम लोग चार प्रकार से बांटते हैं। वैसे आप लोगों के जो एनसीईआरटी में तीन टाइप से दिया गया होगा, उसका मैं अभी कारण बताऊंगा क्यों तीन प्रकार से बांटा गया है और चार प्रकार से हम क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मोस्टली तीन प्रकार से ही है, लेकिन ये हम फोर्थ जो पढ़ाते हैं उसका लॉजिक अभी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, तो पहला पार्ट ये ट्रांस हिमालय। अब तो ट्रांस हिमालय को हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि जैसे आपके एनसीईआरटी में जो दिए गए होंगे, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय ऑलरेडी प्रेजेंट था जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो ट्रांस हिमालय वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट था। इसलिए आप लोगों की जो 9th क्लास में देखना, जो एनसीईआरटी में तीन ही टाइप दिए गए, लेकिन हमें इसे भी पढ़ना ट्रांस हिमालय को। तो आपको मैंने एक कारण बता दिया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, उसके बाद में जो पार्ट बना है उसको हम लोग नया हिमालय के हिसाब से जानते हैं। तो ट्रांस हिमालय, और इसके बाद क्या आता है? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय। आउटर हिमालय, आउटर हिमालय को ही कहते हैं हम शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। तो देखिए, अभी हम लोगों ने इस तरीके से क्लासिफाई किया है। ट्रांस हो गया, ट्रांस। ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं, और हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हिमाद्री। हिमाद्री। और मिडिल, मध्य हिमालय, और ए आउटर, बाह्य हिमालय, बाहरी हिमालय। तो हम लोग आयु के आधार पर इस प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर, मिडिल और आउटर। देखिए, तो जो ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। जो ट्रांस हिमालय है, इसे तो एग्जैक्ट उसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। किसमें क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट में था, ऑलरेडी प्रेजेंट था ट्रांस हिमालय, इस वजह से उसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। तो देखिए, जो ट्रांस हिमालय है, इसकी अगर हम लोग एवरेज हाइट की बात करें, एवरेज हाइट की बात करते हैं, एवरेज हाइट, एवरेज हाइट की बात कर लेते हैं। एवरेज हाइट कितनी है इसकी? 4,500 से 5,500 मीटर, ये इसकी एवरेज हाइट ट्रांस हिमालय। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, ट्रांस जो हिमालय है, तो इस वाले का क्या है? जो इंडिया के उस साइड, मतलब मोस्टली इसे तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। इसका जो फेस दिखता है उस साइड तिब्बतन हिमालय साइड है,
इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं, तिब्बतन हिमालय, क्योंकि इसकी एक माउंटेन रेंज है वो कैलाश तिब्बत में है। तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। और क्या है, ग्रेटर हिमालय का ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा है, तिब्बत हिमालय है, इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। और ऊपरी भाग, महान हिमालय का ऊपरी भाग, महान हिमालय का ऊपरी भाग, महान हिमालय का जो ऊपरी भाग है वो क्या है, ट्रांस हिमालय। और बात कर लेते हैं हम, चौथे नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालय है उसके ऊपर है। इस जो ट्रांस हिमालय है इसमें भी मोस्टली क्या है, ग्लेशियर टाइप के, इसमें भी बहुत सारे ग्लेशियर है, ठीक है, मैक्सिमम ग्लेशियर, इसमें भी बहुत सारे ग्लेशियर है, ठीक है। और इसमें वेजिटेशन या प्लांट्स की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें तो ज्यादा नहीं, क्योंकि क्या बर्फीला एरिया है, एक प्रकार से ग्लेशियर वाला एरिया। इसका हम लोगों ने ट्रांस हिमालय का ये देखा। इसे सबसे ओल्डेस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसे पुराना भाग। फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे, इट इज ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। ठीक है, पहली बात तो हिमालय में कंसाइडर ही नहीं करते हैं, अगर हम लोग कंसाइडर करके पढ़ रहे हैं तो सबसे पुराना भाग, इट इज ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय का सबसे पुराना भाग, हिमालय का सबसे पुराना भाग, हिमालय का जो सबसे पुराना भाग है वो कौन सा है, ट्रांस हिमालय। तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आयु के आधार पर, एज के आधार पर पढ़ रहे हैं कि एज के आधार पर हिमालय कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो एज के आधार पर वो 4 प्रकार से क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला पार्ट देखा ट्रांस हिमालय, सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट पार्ट है। कई जगह 3 पार्ट है उसके, हमने 4 बताया और कारण बता दिया, आप 3 भी लिख सकते हैं, चौथा भी ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को, तो इसकी एवरेज हाइट देखिए, एवरेज हाइट कितना है, 4,500 से 5,500 मीटर। और इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय का सबसे ऊपरी वाला पार्ट है और इसमें बहुत सारी ग्लेशियर है। इट इज ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय, हिमालय का सबसे पुराना पार्ट है। आई होप आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके अंदर देख लेते हैं, हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी रेंज है। देखिए ट्रांस हिमालय में 4 माउंटेन रेंज है, 4 माउंटेन रेंज इन ट्रांस हिमालय, इंपोर्टेंट माउंटेन रेंज इन ट्रांस हिमालय। तो देखो इस तरीके से, एक माउंटेन रेंज है काराकोरम माउंटेन, काराकोरम के बाद क्या है, लद्दाख माउंटेन रेंज। इनका सीक्वेंस ऐसे पूछा जाता है, काराकोरम, लद्दाख, और ये क्या है, जास्कर माउंटेन रेंज। और इसी लद्दाख का आगे एक्सटेंशन है तिब्बत में, इसको बोलते हैं कैलाश माउंटेन रेंज। ये जो 4 माउंटेन रेंज है कौन कौन सी, सर देखिए, काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। और लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख, लद्दाख माउंटेन रेंज, और कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वतमाला, कैलाश, कैलाश माउंटेन रेंज, और नीचे क्या है ये, जास्कर माउंटेन रेंज, जास्कर, जास्कर पर्वतमाला, पर्वतमाला। आप देख रहे हो कि माउंटेन रेंज के अंदर माउंटेन रेंज,
पहले तो हिमालय के अंदर ही चार हमने बताया, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, आउटर। अब ट्रांस हिमालय के अंदर भी चार माउंटेन रेंज इंपोर्टेंट। तो ये जो चार माउंटेन रेंज का जो सेट है, set of these four mountain ranges is called trans Himalaya. Set of these four mountain range, set of these four mountain range, ये चार माउंटेन रेंज का जो सेट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय में चार माउंटेन रेंज, ट्रांस। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग हिमालय का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। सर हिमालय का वर्गीकरण किस आधार पर पढ़ रहे हैं, हम लोग आयु के आधार पर पढ़ रहे हैं, एज के आधार पर। एज के आधार पर हिमालय को चार प्रकार से बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय। सर फिर ये चारों माउंटेन रेंज कहां से आ गए, ये ट्रांस के अंदर चारों माउंटेन रेंज है, ट्रांस के अंदर चार माउंटेन रेंज, ट्रांस खुद में एक रेंज है और ट्रांस के अंदर चार माउंटेन रेंज। ठीक है, तो हम इन चारों रेंज को वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं काराकोरम माउंटेन रेंज। क्या पढ़ते हैं, काराकोरम माउंटेन रेंज। तो देखिए काराकोरम माउंटेन रेंज हम लोग बना लेते हैं। ऐसे मान लीजिए आप थोड़ा सा मैप का मैं यूज करूं, देखिए अगर आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा आपने देखा होगा, तो ये काराकोरम माउंटेन रेंज का ए है पार्ट, ये काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। अब देखिए ये जो काराकोरम माउंटेन रेंज, इस काराकोरम माउंटेन रेंज के इस साइड अगर आप बढ़ेंगे, इस साइड बढ़ेंगे और इस साइड बढ़ेंगे, फिर यहां पर एक नोट आ जाती है, गांठ बन जाती है। तो देखो देखिए इसमें और हम तीन माउंटेन रेंज ऐड कर दें। देखो ये जो माउंटेन रेंज है काराकोरम है, ये तो सर काराकोरम है। क्या है काराकोरम, नोट करता हूं, काराकोरम, काराकोरम, ये तो काराकोरम माउंटेन रेंज है। इसके ऊपर वाली कौन है, ये है कुनलुन, कुनलुन माउंटेन रेंज। और ये क्या है, टियानसेन, टियानसेन माउंटेन रेंज। तो देखो काराकोरम माउंटेन रेंज, कुनलुन माउंटेन रेंज और टियानसेन माउंटेन रेंज। और एक कौन सी, हिंदू कुश माउंटेन रेंज, आपने बहुत नाम सुना होगा हिंदू कुश माउंटेन रेंज का, हिंदू कुश माउंटेन रेंज। तो देखिए अब ये माउंटेन रेंज है काराकोरम माउंटेन रेंज, हमने बताया एक काराकोरम माउंटेन रेंज, इसी में मिल रही है कुनलुन माउंटेन रेंज, टियानसेन माउंटेन। ये नोट बन रहा है, एक क्या बन रहा है, पामीर प्लेटू। क्या बन रहा है, पामीर का पठार, पामीर प्लेटू, पामीर का पठार। क्या बोलते हैं इसे, पामीर का पठार, पामीर का पठार। ये है नोट, ये है पामीर का पठार, नोट बन रहा है। अब देखिए आप समझिए कि ये जो काराकोरम माउंटेन रेंज को हम लोग देखो, इसमें मेन इंपोर्टेंट एशिया के माउंटेन रेंज जुड़ रही है, कुनलुन माउंटेन रेंज, टियानसेन माउंटेन रेंज, हिंदू कुश माउंटेन रेंज। और ये जो जब जुड़ती हैं तो एक नोट बन जाता है, नोट बन एक उठा हुआ भाग बन जाता है, गांठ बन जाती है, जिसे बोलते हैं पामीर का पठार। और इसीलिए इस काराकोरम माउंटेन रेंज को क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। जो हमारी बैकबोन है वो पूरी रिप्स को जोड़ती है, जितनी भी रिप्स उनको कनेक्ट करती है। तो जो काराकोरम माउंटेन रेंज इतनी सारी माउंटेन रेंज को कनेक्ट किया, देखिए कुनलुन माउंटेन रेंज, टियानसेन माउंटेन रेंज, हिंदू कुश माउंटेन रेंज। इसीलिए इसका अदर नेम काराकोरम माउंटेन रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ एशिया। क्या कहा जाता है इसे, बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया की रीढ़, एशिया की
रीड रीड आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इसे एशिया की रीढ़ क्यों कहा जाता है, बैकबोन ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है। हमने आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी माउंटेन जुड़ रही हैं। और पामिर प्लेटो आप जानते हैं विश्व की छत कहा जाता है, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? रूफ ऑफ वर्ल्ड, रूफ ऑफ वर्ल्ड। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसे महाभारत काल में क्या कहा जाता था। महाभारत काल में, एरा ऑफ महाभारत, एरा ऑफ महाभारत, महाभारत काल में क्या कहा जाता था? इसी काराकोरम माउंटेन रेंज को महाभारत काल में कृष्णागिरी पर्वत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कृष्णागिरी पर्वत, कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जाना। अभी तक हम लोगों ने काराकोरम माउंटेन रेंज का हमने क्या देख लिया? अदर नेम देख लिया, कौन कौन से इसके नाम है। तो आपको समझ में आ गया हो, जितने भी नोट कर रहे हैं तो देख सकते हैं एक बार अच्छे से। तो देखिए, देख लीजिए एक बार। चलो क्लियर। अब हमने पहला पॉइंट देखा अदर नेम, नेम की बात कर ली हमने, नेम की बात कर ली काराकोरम माउंटेन रेंज की। हम लोग देखते हैं काराकोरम माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक की बात करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पीक की बात कर लेते हैं। एक मिनट, रिवर्स, चलिए हाईएस्ट पीक की बात कर लेते हैं हम, यहीं पर बात कर लेते हैं, ग्लेशियर बाद में देखेंगे। ग्लेशियर हाईएस्ट पीक, चलिए यहीं पर बात कर लीजिए। काराकोरम माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ, हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, काराकोरम माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है आप सभी जानते हो, काराकोरम माउंटेन रेंज। जैसे देखिए, ऐसे काराकोरम माउंटेन रेंज, उसका नाम है K1, K2, K3, K4 ऐसे। तो जो K2 माउंटेन रेंज है, एक जो K2 माउंटेन रेंज है, K2, ये K2 माउंटेन रेंज काराकोरम माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक। तो हम लोग बात करते हैं K2 के बारे में। चलिए इस साइड कर देता हूं, बात करता हूं K2 के बारे में। K2, तो देखिए K2 के बारे में पॉइंट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। K2 है जो हाईएस्ट पीक है, सभी को पता है, हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम, काराकोरम की हाईएस्ट पीक है। और देखो जो K2, अब काराकोरम माउंटेन रेंज ट्रांस हिमालय में है, तो हम ये भी लिख सकते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ, हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ट्रांस हिमालय तो हिमालय के अंदर है, तो हिमालय की सबसे ऊंची नहीं है, ठीक है, हिमालय की सेकंड ऊंची है, मतलब दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ, सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि पहले नंबर तो माउंट एवरेस्ट है, तो दूसरी तो ये है। इसकी हाइट कितनी है सर? हाइट देखिए 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी हाइट है। और K2 को क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। देख लीजिए एक बार, एक काराकोरम माउंटेन रेंज का भी हमने नेम देखे हैं,
और हाईएस्ट पीक देखिए। तो अभी हम लोग काराकोरम माउंटेन रेंज को पढ़ रहे थे, तो काराकोरम माउंटेन रेंज में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। हमने देखा बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है, इसे महाभारत काल में कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी क्या है काराकोरम माउंटेन रेंज की? केटू। केटू का नाम गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। और हाईएस्ट पीक ऑफ द काराकोरम, मतलब काराकोरम सबसे ऊंची चोटी है, ट्रांस हिमालय की सेकंड है, और हिमालय की ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट है और हिमालय की सेकंड। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं ग्लेशियर बात कर लेते हैं कि काराकोरम माउंटेन रेंज पर कुछ इंपोर्टेंट ग्लेशियर। तो देखिए बात करते हैं, जैसे देखो बहुत सारे ग्लेशियर है। हिस्पर ग्लेशियर, वाल्टेरो ग्लेशियर, साल्टेरो ग्लेशियर, हुंजा ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। आपने इसका तो नाम सुना ही होगा, आई हो। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपने सुना होगा। तो ये इंपोर्टेंट कुछ ग्लेशियर है। किसके ग्लेशियर है इंपोर्टेंट? काराकोरम माउंटेन रेंज के इंपोर्टेंट ग्लेशियर। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर है जो इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ, अगर कोई नोट कर रहा है तो स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए। चलिए, तो सियाचिन ग्लेशियर वो क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर, बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। इंडिया का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर कहां पर लोकेट है? लोकेशन भाई लद्दाख में है। अब लद्दाख में कहां पर? कौन? काराकोरम माउंटेन रेंज। काराकोरम ही हम लोग पढ़ रहे हैं, काराकोरम माउंटेन रेंज। तो जो काराकोरम माउंटेन रेंज पर ही लोकेशन सियाचिन ग्लेशियर। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर को क्या हुआ था, पाकिस्तान ने कब्जे में कर लिया था। तो इंडिया ने क्या किया था? एक ऑपरेशन चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इंडिया ने ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत जो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में, इसी के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को हम लोगों ने वापस लिया। किसके द्वारा चलाया गया था? इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के द्वारा। एयरफोर्स का भी रोल था और मैन एयरफोर्स का रोल था। अब जो सियाचिन ग्लेशियर पर लड़ाई हुई, इतनी ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर है, तो हमने इसे कहा दुनिया की मतलब सबसे ऊंची युद्ध भूमि, दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र है, युद्ध भूमि, वो क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। तो हम इसे कह सकते हैं हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, हाईएस्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड। नोट कर लीजिए एक बार आप। चलिए, क्लियर? तो एक ग्लेशियर हो गए। अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? काराकोरम माउंटेन रेंज की ग्लेशियर बात कर ली, ठीक है। काराकोरम माउंटेन रेंज के ग्लेशियर के बाद हम बात करें तो ग्लेशियर के पहले हमने उसके नेम देखे कि कृष्णागिरी पर्वत कहा जाता था, बैकबोन ऑफ एशिया कहते हैं। केटू माउंटेन रेंज है, केटू के बारे में हमने पढ़ा कि काराकोरम की सबसे ऊंची है, काराकोरम ट्रांस के अंदर है तो ट्रांस की सबसे ऊंची है, और सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। तो अगर हिमालय के यहाँ पर मैं अगर 3 चोटियों की बात कर दूं, टॉप 3 पीक की बात कर दूं, टॉप 3 पीक्स ऑफ हिमालय,
जो हिमालय की जो टॉप 3 चोटी है, तो देखिए, तो आपकी अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 आप याद कर लेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा। तो सबसे ऊंची है वो है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट? 8,848.86 मीटर। ये हिमालय की सबसे ऊंची है, वो विश्व में भी क्या है? सबसे ऊंची। कहां पर है? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, जो हिमालय की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट केटू। केटू या केटू की कितना है? 8611 मीटर, 8611 मीटर, 8611 मीटर। ये कहाँ है? पीओके में। कहाँ है? पीओके वाले एरिया में। तीसरा, माउंट कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। इसकी कितना है? 8586 मीटर। अब देखो, आपको एक अंदाजा लग जाएगा चीजों को समझ में। सबसे माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची है, केटू सेकेंड है, पीओके में है, और कंचनजंगा कहाँ है? अभी यहाँ पर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, तो तीसरी सबसे ऊंची है दुनिया में, तीसरी सबसे ऊंची हिमालय की। तो ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। क्योंकि जो ये है ना, वैसे तो केटू होना चाहिए, लेकिन अभी वो क्या है? डिस्प्यूट है, थोड़ा सा अभी विवादित है, क्योंकि वो पीओके वाले एरिया में। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में कंचनजंगा। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों हमने केटू को हमने क्यों हिमालय का सेकंड कहा है, क्योंकि हिमालय का फर्स्ट तो माउंट एवरेस्ट है सर, इसलिए हमने हिमालय का सेकंड कहा। तो सिक्किम है जो जो कंचनजंगा है, उसे हम लोग इंडिया का सबसे ऊंचा और हिमालय का तीसरा कहेंगे। तो इससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, केटू, फिर कंचनजंगा। ये एज इट इज है, जैसे माउंट एवरेस्ट की है, जैसे हिमालय की, ऐसे वर्ल्ड में भी। ठीक है, वर्ल्ड में जो माउंट एवरेस्ट की जो टॉप 10 है ना, वो वर्ल्ड में भी एज इट इज है। तो अभी देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा पूरा। काराकोरम माउंटेन रेंज को कृष्णागिरी पर्वत कहा जाता था, बैकबोन ऑफ एशिया कहते हैं। काराकोरम माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी केटू है, इसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, 8611 मीटर हाइट है। तो काराकोरम माउंटेन रेंज के हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। ग्लेशियर भी देख लिया हमने, और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भी जान लिया। सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे ऊंची बैटल फील्ड है, हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग बात करते हैं नदियों की, बात करते हैं हम लोग बात करते हैं नदियों की। तो जो नदियां हैं, जो रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? गलवान रिवर्स। कौन कौन सी? गलवान। आपने गलवान घाटी का नाम सुना हो, गलवान नदी, श्योक नदी, श्योक नदी, नुब्रा नदी, नुब्रा। और ये क्या है? काराकोरम माउंटेन रेंज। क्या है? काराकोरम माउंटेन रेंज। इस काराकोरम माउंटेन रेंज से निकलने वाली प्रमुख नदियां, तो देखिए, ये जो गलवान नदी है, ये गलवान घाटी बनाते आप देखते हैं, ये क्या करते हैं? जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन, अक्साई चीन को अलग करती है। गलवान नदी अक्साई चीन को अलग करते, अलग करती है। फिर डिवाइड अक्साई चीन। क्या? अक्साई चाइना। अक्साई चाइना को क्या करता? सेपरेट करता। आपने देखा होगा पैंगोंग लेक से डिस्प्यूट चलता रहता है, पैंगोंग लेक्स का 40% इंडिया में, 60% वहां पर। यहीं पर पैंगोंग लेक्स है, गलवान घाटी है, तो नुब्रा नदी, इसके बाद ये श्योक नदी। और तो हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया आपका क्या? काराकोरम माउंटेन रेंज। तो ये काराकोरम माउंटेन रेंज का आपका कवर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, आ जाती है आपकी बात ट्रांस हिमालय की जो दूसरे नंबर की जो माउंटेन रेंज है, वो है लद्दाख माउंटेन रेंज। भाई लद्दाख इज कॉल्ड लद्दाख। लद्दाख को लद्दाख क्यों कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों लद्दाख को लद्दाख कहा जाता है? तो देखिए, लद्दाख में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, और यहाँ पर क्या है? निकलने के लिए